बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस से कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, क्योंकि दिन भर रोज़ा रखने से थोड़ी सी थकावट और कमज़ोरी हो जाती है, तो इस ड्रिंक से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, तो मैं 4 खाने का चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं इसको। उसके बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ नट्स, थोड़े से पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं और 2 इलायची लिए हैं छोटी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा बारीक पीस लिया है। तो चलिए ये मैंने पीस लिया है। अब हम दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध में हमारे अच्छे सा बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अभी पाउडर तैयार किया है नट्स का, वो डाल देंगे और इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इन नट्स को दूध के साथ पकाऊंगी, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। तो दूध जब तक हमारा पकता है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कोई भी जो आपको पसंद हो आप वो ले लें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप डाल दिया है ठंडा दूध। दूध डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसको एक तरफ रखते हैं, तब तक हम अपने दूध की तरफ चलते हैं दोबारा से। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं दूध को नट्स के साथ पकते हुए, और इसका जो नट्स का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से दूध के अंदर आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड का जो घोल अभी हमने तैयार किया है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ इसको स्टर करती रहूँगी, ताकि दूध में कोई भी लम्स ना बने। सारा का सारा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर। और अब कस्टर्ड को भी मैं 2 से 3 मिनट तक इसमें पकाऊंगी, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं कस्टर्ड को पकते हुए, और दूध भी हमारा अच्छा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब जो हमारा ये कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में आने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो उसके बाद इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी और इसको अच्छा ठंडा कर लूँगी। तब तक हम यहाँ पर जेली तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया और इसको मैं बॉयल आने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जेली का पाउडर। अब इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि जो जेली है वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए और इसमें एक बॉयल आ जाए। तो ये देखिए सारी जेली का पाउडर जो इसमें अच्छे से घुल चुका है और इसमें एक बॉयल भी आ चुका है। अब इसको बंद कर दूंगी चूल्हे को मैं। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं। तो बनाना जेली हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी जेली भी बना लेते हैं। तो 1 कप मैंने दोबारा से इसमें पानी डाल दिया है और इसमें मैं बॉयल आने दूंगी। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर तो मैं डाल दूंगी जेली का पाउडर और इसको मिक्स करूंगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक पाउडर अच्छे से इसमें घुल नहीं जाता और इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता पानी में। तो ये देखिए अच्छे से जेली का पाउडर जो है वो घुल चुका है और जेली हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब डाल देती हूँ मैं एक प्लेट में। तो इसको भी मैं रूम टेम्परेचर में आने दूंगी। उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया दूसरा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच तुखम मलंगा और उसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी आधा कप। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है जेली को फ्रिज में रखे हुए और ये देखिए बहुत अच्छे से दोनों जेलियाँ जो हैं वो जम चुकी हैं। तो अब नाइफ़ की मदद से मैं इनके स्क्वायर में पीसेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए स्क्वायर में और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। तो ज़बरदस्त सी जेली हमारी रेडी है। इसी तरीके से मैं स्ट्रॉबेरी वाली जेली के भी टुकड़े कर लूँगी। दोनों जेलियाँ हमारी रेडी हैं। इनको एक तरफ रख लेते हैं।
तो कस्टर्ड शरबत जो हमारा है ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो मलाई थोड़ी सी जम गई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये हेल्दी सा ड्रिंक तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तुखम मलंगा जो अभी हमने भिगो के रखा था 10 मिनट पहले। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर तुखम मलंगा को भिगोया था पानी में, तो वो फूल के डबल हो गया, तो उसमें से मैंने आधा इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद जो हमने जेलियाँ तैयार की थी वो दोनों जेली मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी वाली जेली इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर बनाना जेली भी ऐड कर दूँगी। तो इन दोनों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको और भी ठंडा करेंगे, तो इसके अंदर मैं आइस क्यूब्स डाल रही हूँ और अब अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा कस्टर्ड शरबत जो है वो अच्छे से चिल्ड हो जाए और मज़ेदार सा बनके तैयार हो। तो ये देखिए कितना ये टेम्पिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। तो इफ्तार में आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त सा कस्टर्ड शरबत बहुत ही पसंद आएगा। आइए इसको अब हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी सा हमारा कस्टर्ड शरबत बनके तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे दूध के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। गर्मियों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है और स्पेशली रमज़ान में आप इसको बना के पिएँ। बहुत ही ज़्यादा आप इसको पीकर रिफ़्रेश हो जाएंगे। बहुत ही एनर्जेटिक ये ड्रिंक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा लीटर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो लो फैट दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं शरबत बना रही हूँ तो शरबत की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट रखने के लिए यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस दूध को अब मैं बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। तो शरबत को मैं थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसका ऑल्टरनेट कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कस्टर्ड का मैंने एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। दूध को हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया दूध में। अब कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। तो बस अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक दूध हमारा पक रहा है तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 10 से 12 अदद। बादाम हमारे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच खसखस लिया है। खसखस भी हमारे लिए गर्मी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर 1 खाने का चम्मच तरबूज के बीज यानी मगज़। ये भी गर्मी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बादाम के छिलके उतार लूँगी। तो ये देखिए बादाम के छिलके मैंने उतार लिए। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सचर में डाल के बारीक सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छा सा बारीक पीस लिया है। आप कोशिश करिएगा कि इसमें कम से कम पानी डालें। और ये देखिए ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दूध को मीडियम लो फ्लेम में पकते हुए। तो अब इसके अंदर मैं पेस्ट शामिल करूँगी जो बादाम, खसखस और मगज़ का हमने तैयार किया था। तो ये देखिए सारा पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम में बंद कर दूँगी। अब इसका क्रंच बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी कटे हुए पिस्ते। मिक्स कर लूँगी इसको। और ये बादाम है कटे हुए, ये भी मैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको भी। और दूध को मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो दूध जब हमारा रूम टेम्परेचर में आया था तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब इसके अंदर 1/4 कप मैं हरे रंग का शरबत इस्तेमाल करूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप लिया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और चेक कर रही हूँ। जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं ऐड करूँगी।
तो ये देखिए बाकी का भी मैंने डाल दिया। तकरीबन 1/4 कप मेरा शरबत लगा है इसके अंदर। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए मैं बर्फ़ के क्यूब्स डालूँगी कुछ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। गर्मियों के मौसम में आप इसको बना के पिएं, आप इसको पीते ही साथ एकदम से रिफ़्रेश हो जाएंगे और अपने अंदर तवानाई महसूस करेंगे। आप किसी भी ओकेजन में इसको बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि रिफ़्रेशिंग और हेल्दी सा शरबत किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 कप फुल फैट दूध लिया है। आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं। और इसको मैं अब चूँकि हम शरबत बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर शरबत बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर पानी का डालना ज़रूरी है। तो इसलिए 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने की वजह से शरबत की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो जब तक दूध में बॉयल आता है तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं तुख्म मलंगा। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसको भी मैंने पानी में घोल के रख दिया है। कुछ यहाँ पर मैंने नट्स लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी नट्स ले सकते हैं। चीनी यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 15 से 20 बादाम लेकर उसको पानी में आधा घंटा भिगो के रख दिया था। और उसके बाद इसको आधा कप दूध में डालकर और उसका बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। और 1 पैकेट में यहाँ पर जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आइए अब हम अपने दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध में भी बॉयल आ चुका है, देखिए अच्छा सा। अब फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर दूँगी और इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूँगी। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चीनी को दूध के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा बादाम का पेस्ट जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैं सारा पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी, मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी सा ये शरबत तैयार हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती और बहुत ही मज़े का बन के ये तैयार होता है। अब इसमें जाएगा कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा हुआ था पहले से, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कस्टर्ड को भी मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब दूध को मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लूँगी। दरमियान में मैं दूध में चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि जो दूध है वो हमारा नीचे से लगे ना। और इसके साइड्स भी मैं अच्छे से साफ़ करती रही हूँ ताकि साइड में मलाई ना जमे। तो ये देखिए शरबत की जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। अब इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूँगी और जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा दूध तो इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख के थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगी। तो जब दूध जो है वो रूम टेम्परेचर में आ गया था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये परफेक्ट जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है दूध। तो आइए इसको हम मज़ीद चिल्ड बनाने के लिए इसके अंदर कुछ बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा तुख्म मलंगा जो हमने भिगो के रखा हुआ था पानी में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिए हमने इसको। अब इसके अंदर कुछ नट्स जाएंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। तो हाफ़ में इसमें अभी डाल दूंगी और हाफ़ में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगी जेली जो हमने बना के रखी हुई थी, उसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा जो शरबत है बादाम और कस्टर्ड का तैयार है। आइए हम इसको सर्विंग ग्लास में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग ग्लास ली है, उसके अंदर बर्फ़ डाल दी है मैंने। अब इसके अंदर मैं शरबत डालूँगी। ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त सा ये शरबत तैयार हुआ है। देखने में ये बहुत मज़ेदार सा लग रहा है, पीने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए शरबत मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको हम गार्निश कर लेंगे कुछ नट्स से। तो ये देखिए थोड़े थोड़े करके मैं इसके ऊपर नट्स डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी कस्टर्ड बादाम का शरबत बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे गर्मियों में। आप इसको किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।